मचे बवाल के बीच रंग में आ गए नितिन गडकरी। मोदी ब्रिगेड को दे दिया सबसे तगड़ा झटका, वीडियो हुआ वायरल। संसद से पारित वक्फ कानून को लेकर सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब देने का आदेश दिया है और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन ये वास्तव में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि ये सुधार नहीं बल्कि बदले की भावना से लाया गया कानून है, जिसे रणनीति के तहत लागू किया गया है। और अब वक्फ कानून पर मचे बवाल के बीच ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भड़क उठे हैं और उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल एक और जहां पीएम मोदी देश में हिंदू और मुस्लिम राजनीति का नैरेटिव बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं गडकरी ने ठीक इसके विपरीत बयान दिया है। दरअसल गडकरी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी बात कही है, साथ ही जाति की राजनीति पर कहा है कि वे अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे, फिर चाहे वे चुनाव में हार क्यों ना जाए या फिर उनको मंत्री पद गंवाना क्यों ना पड़े, लेकिन वे कभी भी समझौता नहीं करेंगे। इसी के साथ में वे ये भी कहते हुए नजर आए कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। और बता दें कि गडकरी के ये बयान ने प्रधानमंत्री मोदी को चारों तरफ से फंसा दिया है। दरअसल गडकरी के बयान से मोदी की मुसीबत बढ़ गई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर वोट बैंक तैयार करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगातार मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान अब विपक्षियों के लिए हथियार बन गया है। वहीं सत्ता पक्ष की इसने टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल उनके इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट